सो है रोहन, आज वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि भैया नाटा के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और हम लोग ये कंफ्यूजन के अंदर हैं कि कौन कौन से अटेम्प्ट जो है कुल मिला के वो कब कब देने चाहिए। डेट्स में बहुत कंफ्यूजन है। अब काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स बहुत पहले से आ रहे हैं, तो यार एक वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि हमारे को एग्जाम कब कब देना चाहिए अगर हम इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। एक्स वाई जेड लेट से ए बी सी कोई सी कैटेगरी होगी। अभी अपन बताता हूँ मैं आपको कितने टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो, मतलब आप किस कैटेगरी में आ सकते हो। आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहे हैं, मे बी आपने जेई और नाटा दोनों देना है, आपने ओनली नाटा एग्जाम ही देना है, या फिर आपकी जेई की परसेंटाइल अच्छी थी फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर, या फिर जेई की परसेंटाइल फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में अच्छी नहीं थी, तो क्या करें। तो बहुत सारे केसेस है, ठीक है। अब कौन से वाले केसेस में आप आते हो और आपको किस तरह से जेई की डेट सेलेक्ट करना है वो डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है ना। शॉर्ट वीडियो है, स्वीट वीडियो है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके सामने जो हमको पता है कि भैया मार्च से लेकर जून तक नाटा एग्जाम चलने वाला है, और साथ साथ के अंदर क्या बात है वो बोली गई है कि हर एक फ्राइडे और सैटरडे एग्जाम होगा। तो ये लिखा मैंने एफ एस मतलब फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे, और 4 महीने लिखे। इसका मतलब मैंने डेट्स लिख दिए, जो मंथ के अंदर फ्राइडे सैटरडे आ रहे हैं मैंने सबकी सब डेट्स यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है ना। इसका मतलब ये इन इन डेट्स में एग्जाम होने वाला है। अब देखे जाए तो कितना होगा, 1 2 2 4 6 8 8 32 33 34, कुल मिला के जो 34 अटेम्प्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। अब 34 अटेम्प्ट के अंदर से आपको कितने देने हैं, आपको मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट देने हैं। मैक्सिमम कितने देने हैं आपको, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट आपको देने हैं। ऑलराइट, अब आप कोई सी भी दे सकते हो ना। एक कैटेगरी ऐसी हो सकती है, स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ कि आपको पता है कि नाटा जो स्कोर है वो लास्ट ईयर से 2 साल के लिए वैलिड बोल दिया गया है, राइट। मतलब जो जिसने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था 2024 के अंदर, तो उसका वो भी स्कोर लेकर आ सकता है, और वो इस साल 2 अटेम्प्ट दे सकता है। तो उसके कुल मिलाकर 2 अटेम्प्ट इस साल वाले और 1 अटेम्प्ट पिछले साल वाला, कुल मिलाकर 3 अटेम्प्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, और मोस्ट ऑफ द नंबर ऐसे होंगे जो अधिकतर 3 अटेम्प्ट अभी 2025 के अंदर ही देने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं सबसे पहले 3 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको 3 अटेम्प्ट देने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर रहा हूँ कि अगर आप तीनों अटेम्प्ट देने वाले हो, ठीक है ना, और आपको जो देने ही चाहिए ना, बिकॉज मैं छोड़े क्यों, हमारे पास जब 3 मौके हैं तो तीनों का फायदा उठाएंगे ना, छोड़ेंगे क्यों, ठीक है। हाँ, मे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मई और जून में आते आते ही डिसाइड करती है कि हमको आर्किटेक्चर करनी है या हमको नाटा एग्जाम देना है, वो बात अलग है, फिर वो 1 या 2 अटेम्प्ट दे पाते हैं। आप तो अगर अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और आप अगर पहले ही जो है सोच रखे हो, पहले से तैयारी करो, तो डेफिनेटली बात आपको 3 अटेम्प्ट देने हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पे समझते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है। मैं आपको कैटेगरी बता देता हूँ, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, कैटेगरी समझते हैं। मैं 2 कैटेगरी बता रहा हूँ यहाँ पर, दोनों को नाम दे रहा हूँ, दोनों को नाम दे देता हूँ मैं। लेट्स से दिस इज ए और दिस इज बी। 2 कैटेगरी बना रहे, ज़्यादा नहीं बना रहे ना, 2 में सब कुछ आ जाएगा। ऑलराइट, जरूरत पड़ी तो और बना लेंगे ना। पहले एक कैटेगरी जिसके अंदर यार सिंपल एग्जाम, वो है बोर्ड एग्जाम। हमारे भैया बोर्ड एग्जाम है, चल रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, या फिर बोर्ड एग्जाम नहीं, नो बोर्ड्स। हम लोग तो भैया बोर्ड से जो है छुटकारा पा चुके हैं, मतलब कि हम ड्रॉपर है। बोर्ड जिसका नहीं है मतलब वो क्या था, ड्रॉपर ही होगा, या फिर ड्रॉपर होगा, या फिर वो होगा डिप्लोमा वाला होल्डर है, डिप्लोमा कैंडिडेट्स। यहाँ पर ड्रॉपर आएंगे, डिप्लोमा वाले भी आते हैं, जिसने डिप्लोमा किया हो, ठीक है। तो आप मे बी शायद ड्रॉपर होंगे, या मे बी आप डिप्लोमा होल्डर होंगे, ये क्या ऐसा तो करके कुछ होगा। मे भी शायद आप कुछ प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट और डिप्लोमा करने के बाद फिर आप एग्जाम दे रहे हो, तो मे भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड के अंदर आते हैं, तो बोर्ड के अंदर तो क्या होंगे भाई, ड्रॉपर भी नहीं होगा, डिप्लोमा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम दे रहा है, क्लास 11 ट्वेल्थ एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो बोर्ड आपकी फरवरी में जब भी खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आता है कि आपने नाटा और जी दोनों देना है या फिर ओनली जी देना है, ओनली नाटा देना है, ठीक है। तो ये कैटेगरी ले लेते हैं जिसके अंदर हमको नाटा एग्जाम भी दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही होंगे जो एग्जाम भी दे रहे हैं, ठीक है जी। और ये बात कर लेते, इसी कैटेगरी में लिख दे रहा हूँ, इसी वाले पॉइंट के अंदर ऐड करेंगे, वो ये कि आप ओनली नाटा दे रहे हैं, इनके लिए सेम रहेगा ना। अगर आप ओनली नाटा एग्जाम दे रहे हो तो इस कैटेगरी के लिए आप इस वाली कैटेगरी, बी वाली कैटेगरी में आओगे, ठीक है ना। समझेंगे क्यों आओगे, अभी एक बार के लिए यहाँ तक समझते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसमें तीसरी कैटेगरी आ सकती है, मैं और इसमें 2 चीज़ डिवाइड कर रहा हूँ आपके सामने, डिवाइड कर रहा हूँ कि अगर आपने जेई और नाटा दोनों की तैयारी कर रहे हो, और अगर आपने जेई का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट भी दिया है, जेई का आपने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया है, और आपके जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, आपकी जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो परसेंटाइल है वो अच्छी आई है, आपकी परसेंटाइल है वो अच्छी आई है, एरो ऊपर मतलब अच्छी परसेंटाइल आई है, ठीक है ना। और जेई एग्जाम दिया है, मे भी आपकी जो परसेंटाइल है वो आपके हिसाब से अच्छी नहीं है, तो एरो नीचे कर देते हैं इसका मतलब आपकी जो परसेंटाइल है वो अच्छी नहीं है। 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। अब आपको पता कर लेना है कि आप जेई नाटा दे रहे हो, इस वाली कैटेगरी में आ रहे हो या इसमें आ रहे हो, आपको पता कर लेना है, ठीक है जी।
क्या सबको समझ में आ रही बात नहीं आ रही? बोलिए जी, बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे लगता है सबको बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ क्या है, आपके लिए 2 कैटेगरी होगी और ये कैटेगरी होगी, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे पास बात जो है क्लियर है। अब आपको एक चीज बता रहा हूं कि मैं इस वाली कैटेगरी को उठाकर, जिसकी परसेंटाइल क्या है, डाउन है, इस वाली कैटेगरी को उठाकर उठाकर मैं इस ए में ही रख रहा हूं। मतलब ए से कुल मिला के ए में क्या है, 2 कैटेगरी मैंने बांट ली, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, जो जिसके परसेंटाइल बहुत अच्छी है, जिसके ज्यादा परसेंटाइल है, राइट, अच्छी परसेंटाइल। अब अच्छी का मतलब क्या, मैं बता देता हूँ। अच्छी का मतलब क्या है, अच्छी का मतलब ये कि मेनली मान लो आपके शायद कुछ 97 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, प्लस प्लस, बिकॉज जिसके 97 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं वो क्या होगा, वो सीधा मे बी 99.99 और इवन 100 परसेंटाइल को टारगेट कर रहा होगा। और आपका टारगेट होना भी यही चाहिए कि भाई आपको सीधा सीधा क्या है, 90.99 इवन 100 का टारगेट रखना है। मतलब आप ऑल इंडिया रैंक, सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक कैसे लेकर आओ, आपको ये टारगेट रखना है जेई का, अगर आपकी अच्छी है। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, राइट। मे भी इसके अंदर अगर आपको कोई SC ST कैटेगरी से, तो आपकी अगर 96 परसेंटाइल कुछ आ रही है तो भी वो एक तरह का आपको बेस्ट ही है, राइट, कैटेगरी वाइज बात। तो ये बेसिकली जनरल के लिए है, ठीक है ना। तो अच्छी का मतलब ये हो गया, ठीक है। अब अगर हमारी परसेंटाइल भी अच्छी आ रही है, बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमारी जो कैटेगरी है जिसके लिए मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, परसेंटाइल अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम नहीं है, ड्रॉपर जो डिप्लोमा और नाटा ओनली जो हुआ है, तो इस वाली कैटेगरी के लिए और इस वाली कैटेगरी के लिए सेम चीज़ है, उसको दोनों का बी मान लीजिएगा, ठीक है। और ये कैटेगरी जिसकी परसेंटाइल अच्छी नहीं है, सबसे ज़्यादा मे भी शायद हो सकता है ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ हो, ठीक है ना, मे भी शायद ज़्यादा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ हो, तो इन दोनों के लिए जो सिस्टम अलग होगा। ऑलराइट, मैं फिर से बताता हूँ आपको, मैं अलग अलग करता हूँ, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको सिंपल इसी बताना चाह रहा हूँ, सिंपल एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसके जेई की परसेंटाइल अच्छी है, बहुत बढ़िया परसेंटाइल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हो, ठीक है। तो आप अगर नाटा एग्जाम दोनों दे रहे हो, जेई नाटा दोनों दे रहे हो, आपकी परसेंटाइल अगर बढ़िया है, तो आप जो कैटेगरी में हो उसको मैं नाम दे रहा हूँ, दिस इज वाइट वाला जो है, ये कैटेगरी ए है, ये ए कैटेगरी है, ठीक है। इस तरह के स्टूडेंट आप हो जिसकी परसेंटाइल अच्छी है, या फिर मे भी जो है आप इस वाले के अंदर भी आ रहे हो, इसको भी हम एक बार के लिए मान लेते हैं ए कैटेगरी दे देते हैं कि ये भी क्या होगी, ए कैटेगरी होगी, ठीक है ना। तो उसमें इनके लिए जो बात करेंगे वो बात अपन इसके लिए भी करेंगे, ठीक है। और जो बी कैटेगरी है कौन सी है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस वाले बी को हटा लेते हैं और यहाँ से भी इसको हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो ए कैटेगरी इसको मान लेते हैं, और जो बी कैटेगरी है वो ये भी, दिस इज द बी कैटेगरी। बी कैटेगरी मतलब क्या है, जिसके परसेंटाइल डाउन है। ये मैं आपको एक कैटेगरी का मतलब है, आपको नंबर दे रहा हूँ ताकि मैं आपको बताऊंगा ए और बी वाले को कहाँ एग्जाम देना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये मत सोचना कि भाई आप परसेंटाइल कम वालों को बी नाम दे रहे हो, बी कैटेगरी में डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ए कह सकते हो ना, एक काम करते हैं, इसको अपन ए कह देते हैं ताकि कोई बच्चे नाराज ना हो और दिल पे ना ले ले, इसको ए कैटेगरी बोल देते हैं ना। और जो जिसके परसेंटाइल ज़्यादा है उनको बी कैटेगरी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो एक बच्चे ये ना बोले कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो ये मान लेते हैं ये बी तरह के स्टूडेंट है, ये बी कैटेगरी वाले हैं। बेसिकली मैं कहना चाहूंगा, आप ए बी, मैं आगे जब नाम लूंगा ना इधर ए बी, तो आप समझ जाओगे ए और बी में किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए का मतलब क्या है, दोनों एग्जाम देना चाह रहे हो, परसेंटाइल डाउन है, कम है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको लगता है तो ये आप, और अगर आपको लगता है परसेंटाइल अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एग्जाम देना चाह रहे हो, या फिर आपकी बोर्ड नहीं है, ड्रॉपर हो, 2 तरह के स्टूडेंट होगा, ठीक है ना। अब क्या होता है देखो यार, सुनो वापस आते हैं अपन डेट्स पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जिसकी परसेंटाइल जो है वो अच्छी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। पहले उसकी बात कर रहे हैं, मतलब जिसकी परसेंटाइल, कैटेगरी बात कौन सी कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी होगी, कैटेगरी कौन सी होगी जी, कैटेगरी होगी वो ये वाली, ए वाली, ठीक है जी। परसेंटाइल अच्छी नहीं है और आप दोनों एग्जाम देना चाह रहे हो। देखो यार, सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपल ध्यान करना है, आपको फोकस करना है कहाँ पर, आपका फोकस जो रहेगा ना, आपका फोकस रहेगा, ये ले लेते हैं जी कलर, ये देखो आपका फोकस क्या रहना चाहिए, आपका फोकस रहेगा, देखो ये मैंने बताया क्या लिखा है, दिस इज जेई एग्जाम। आपको जो जेई मेंस को जो एग्जाम है, अगर आप, क्योंकि आप जेई एग्जाम दोनों देने वाले हो, तो ये जेई एग्जाम जो है अधिकतर, देखो मेन जो चांसेस है वो जेई एग्जाम अप्रैल के सेकंड वाले वीक में है, राइट, फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर मांगे। अभी टेंटेटिव डेट 8 तारीख है, मे भी टेंटेटिव डेट है 8 या 9 10 7 8 9 10 के आसपास आपका बीआर वाला एग्जाम होगा, राइट। तो वो इस वाली कैटेगरी में आएगा। तो मैंने मान लिया कि आपका जो आर्किटेक्चर का एग्जाम, बीआर जेई का जो एग्जाम है, वो जेई का एग्जाम ये इस वाली कैटेगरी के अंदर होने के चांसेस है, ठीक है। दिस इज योर जेई एग्जाम, दिस इज योर जेई का सेशन 2, जेई पेपर 2 का सेशन नंबर 2, मे भी शायद दिया होगा, या होगा। तो आपको इन डेट्स के अंदर तो आर्किटेक्चर का एग्जाम या बीआर का एग्जाम नहीं देना है, ये दो के अंदर तो कोई देना ही मत, ठीक है। मतलब एटलीस्ट अगर आप जेई का एग्जाम और नाटक एग्जाम दोनों दे रहे हो, तो इसके अंदर आप वैसे दे नहीं पाओगे, राइट। बिकॉज अगर आप तैयारी भी करोगे, अगर आप इस वाले बीच में एग्जाम आ रही है, तो इसमें पे आप जस्ट हफ्ते भर पहले तो नाटक एग्जाम दोगे नहीं, और अगर आप यहाँ भी हो जाती है तो जस्ट हफ्ते भर बाद भी आप नाटक एग्जाम नहीं देने वाले हो, राइट। उसके लिए भी थोड़ा सा आपको गैप चाहिए।
ठीक है ना। तो भाई ये तो जेई का हो गया पार्ट, राइट। हाँ, अगर जो जेई का एग्जाम नहीं दे रहे वो जरूर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आपका जो नाटक का पहला अटेम्प्ट है कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट का, जो नाटक का पहला अटेम्प्ट है, वो अगर आप, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम भी है, तो आप बोर्ड एग्जाम में भी शायद आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो शायद मार्च तक चलेगा, राइट, या फिर हो सकता है फेब तक खत्म हो गया हो, फेब तक चलेगा, मार्च हाफ तक चलेगा, किसी का मार्च 10, किसी का 15, सीबीएसई वालों का 12 तक चल रहा है, फिर 11 को इंग्लिश है, वहां तक चल रहा है, राइट। तो आपको मे भी शायद 10-15 मार्च, 20 मार्च कब तक चल रहा हो, तो आप जब बोर्ड एग्जाम देकर खत्म करके आ जाओगे यहाँ पर, मार्च के अंदर एंट्री मारोगे, तो इसलिए आपको यहाँ पर, क्योंकि आपके जेई के परसेंटाइल थोड़े कम है, तो आपको टारगेट करना है किस चीज के ऊपर, कि आप जेई के अंदर पहले तो अच्छा करो, राइट। आप जेई के अंदर अच्छे परसेंटाइल लेकर आओ, आपका टारगेट ये होना चाहिए, राइट। और उसके लिए आपको यहाँ पर लगभग लगभग पूरा पूरा मार्च चाहिए होगा प्रिपेयर करने के लिए। बोलो चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा, बिकॉज आपके परसेंटाइल उतने अच्छे नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, या फिर आप भी मान के चल रहे हो, उतनी अच्छी कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो एटलीस्ट आपको एट ए टाइम एक पे फोकस करेंगे। और क्योंकि हमारा देखो ऐसी बात है, अगर आप जो एप्टीट्यूड के और ड्राइंग के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नाटक एग्जाम, तो वो तो नाटक के लिए सेम हो रहा है, बिकॉज नाटक और जे के अंदर क्या एप्टीट्यूड और लगभग ड्राइंग तो सेम ही है, तो ड्राइंग के अंदर जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं वो चीज तो वहां के लिए भी हो रही है, तो आप इनडायरेक्टली नाटक के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको ये नहीं सोचना कि आप जेई के लिए ही कर रहे हो, आपको दोनों के लिए प्रिपरेशन करना है, ऑलराइट। या फिर अगर आप उसी में भी कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे हमारे सफल टुगेदर के अंदर जो बैचेस चल रहे हैं, उसके अंदर ऐसा बैच भी जिसके अंदर के आकार बैच करके जो नाटा हो चाहिए दोनों के लिए, तो जो स्टूडेंट जेई और नाटा दोनों के लिए पढ़ रहा है तो उसको हर चीज वहां पे मिल रही है, ऑलराइट। तो उसको फोकस भले ही एक पे कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली दोनों पढ़ रहा है, क्लियर है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर एक महीना पूरा अगर फोकस करोगे ढंग से, तो आप जेई और नाटक की एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग तो कॉमन पढ़ रहे हो ऑलरेडी, दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात मैथमेटिक्स की, तो उसके लिए आपको फोकस करने के लिए यहाँ पर टाइम मिल जाएगा। तो अगर आप इस बीच नाटक एग्जाम दोगे ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, राइट, बिकॉज हो सकता है मे बी नाटक एग्जाम आपके अच्छा नहीं गया, अगर इस वाले बिकॉज आपको टाइम वैसे कम मिल रहा है, तो नहीं अच्छे जाने के चांसेस ज्यादा है, ऑल राइट। तो यहां पर आपको क्या करना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, हफ्ता भर उसमें चला जाएगा, जेई पे फोकस नहीं कर पाओगे, फिर जेई का एग्जाम भी कट जाएगा, और जेई का लास्ट अटेम्प्ट है, जेई का सेकंड अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है। इसीलिए क्या करोगे, आपको जो पहला जो रहेगा वो फोकस का रहेगा जस्ट जेई एग्जाम के हफ्ते बाद, जस्ट एग्जाम के हफ्ते 8-10 दिन बाद आप क्या कर सकते हो, तो यहां पर और एक यहां पर, इन दो एरिया पे फोकस करोगे, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ओनली जस्ट जे एग्जाम निकलते क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसमें गैप क्यों नहीं ले रहे एक महीने का, इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज नाटक का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो आपका होना चाहिए एक तरह का अपने आप को टेस्ट करने वाला अटेम्प्ट। देखो यार ऐसा है कि जो बहुत ही पुराने से बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है नाटक का, उसको शायद हो सकता है कॉन्फिडेंट भी होगा कि मैं नाटक फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा कर जाऊंगा, पर लेकिन आपको पता है नाटक का जो इस बार पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फर्स्ट वाला अटेम्प्ट पेपर पैटर्न को समझने में लगेगा, राइट, बिकॉज जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको चाहिए होगा। वैसे तो आपको पता है कि भैया हम अगर यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पे जो बच्चे देंगे उनसे हम लोग रिव्यू ले सकते हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, कि यार हमको पता चल सकता है क्वेश्चन कैसा आ रहा है, पर लेकिन तो भी यार जब खुद पेपर देने बैठते हैं और किसी और से सुनते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, ये तो आप भी जानते हो, राइट। तो आपको ये अटेम्प्ट रखना है फर्स्ट वाला अटेम्प्ट, राइट। किसके लिए, जब आप नाटक फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये रखना है। इससे क्या होगा, ताकि आपको जेई का खत्म होते जब हफ्ते भर बाद जितना भी आपको टाइम मिला है उसमें अगर आप ये अटेम्प्ट दे दोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हो नाटक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नाटक के लिए कितना रेडी हो, नाटक एग्जाम आपकी कैसे जाए कैसे गया है, आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। तो आपके दो अटेम्प्ट के लिए आपको तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाएगा। अब कोई कोई क्या बोलते हैं कि जेई का दे दिया, अब एक काम करो महीना भर रुको और यहाँ दो फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर यहाँ दो फिर उसके बाद सेकंड थर्ड, ऐसा करो, ऐसा मत करो भाई, गलती कर दोगे, ये मत करना, ऑलराइट। तो ये चीजें है होने वाली। पहला अटेम्प्ट दे दिया, अब जैसे ही यहाँ पर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि आप 18-19 के आसपास दे देना, राइट, 18-19 के आसपास दे दो, या फिर और लग रहा है कि भाई हम यहाँ पर बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट इस वक्त तो दे ही देना, एटलीस्ट अप्रैल के अंदर तो दे ही देना फर्स्ट अटेम्प्ट, सबको देना ही देना है अप्रैल के अंदर दो, राइट, मार्च अप्रैल के अंदर तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। बस सेकंड कब दें, अब जब आप फर्स्ट के अंदर पता चल जाएगा आपको पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है, मेरी कितनी तैयारी वगैरह वगैरह, उसके बाद आप समझ लो, उसके बाद आप समझ लो, उसके बाद आप टाइम लो, तो आपका सेकंड अटेम्प्ट जो आप यहाँ पर आके दो, मे भी 16-17 एक महीने का टाइम लो आराम से, दिक्कत नहीं, 23-24 जहाँ आपको टाइम मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ इस वाले में दो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वाले में दो आप, राइट, इसमें दो, ये टाइम है नीचे, कोई दिक्कत है। इस वाले के अंदर तो मे वाले के अंदर तो 5 बार आपको मिल रहे हैं फ्राइडे सैटरडे, राइट, ये क्लियर हो गया, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट हो गया, राइट। वह थर्ड के अंदर आते हैं, थर्ड के अंदर भी सेम काम करो, आप आराम से टाइम लो, ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 13-14 के आसपास लो। अगर आपने यहाँ पर एग्जाम दिया है तो आप 13-14 लो, 23-24 आपने एग्जाम दिया तो 22-21 लो, यहाँ पर एग्जाम दिया तो ये एग्जाम लीजिए, महीने भर का गैप लीजिए, महीने भर में 20-25 दिन का एटलीस्ट गैप ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेकंड अटेम्प्ट फिर से अच्छा नहीं किया,
फर्स्ट वाला अटेम्प्ट आपको हो सकता है चांसेस मैक्सिमम हो कि अच्छा नहीं जाए, सेकंड में आपने पूरा 1 मिनट ट्राई किया, भरपूर ट्राई किया, उसके अंदर आपको लगा कि चलो मुझे 50% शुरुआत, मैंने 50% एफर्ट मारा यार, 50% मुझे लगा इंप्रूवमेंट हुआ, 70% हुआ, 80% हुआ, थोड़ा सा 15-20 दिन और चाहिए, तो उसके बाद आप थर्ड वाला अटेम्प्ट दे दीजिए। ऐसा करके आपको डिवाइड करना है। अगर आप जेई नाटा दोनों एग्जाम दे रहे हो और आपकी जेई की परसेंटाइल फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छी नहीं थी, ये उनके लिए था। ऑल राइट, क्लियर है? मैंने आपको बता दिया क्यों देना है और क्यों नहीं देना है। यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट मत दे देना भैया प्लीज, इस चक्कर में आप जेई को खराब कर दोगे, इस चक्कर में जेई खराब हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये किसकी बात हुई, ये बात हुई किसकी, ये हुई बात किसकी, ये हुई बात किसकी, ए कैटेगरी की। अब है बी कैटेगरी में कोई आ रहा है जिसकी जेई की परसेंटाइल अच्छी है, राइट, वो आ रहे हैं जिसके बोर्ड एग्जाम है, और एग्जाम वो भी आ रहे हैं जिसके बोर्ड एग्जाम नहीं है और जो ड्रॉपर डिप्लोमा है या ओनली नाटा एग्जाम ही देने वाला है। ये कैटेगरी भी ओनली बी सिंगल कैटेगरी में हो गए। बिकॉज क्यों, बिकॉज मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये पता है, इसका रीजन इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड। देखो भैया दो चीजें, बोर्ड और जेई नाटा। अगर आप बोर्ड है और आप जेई नेट एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास दो चीज, आपको दो चीज साथ में लेकर चलनी है, आपको दो चीज मैनेज करनी है। ऑलराइट, पर आपके पास अगर एक चीज नहीं है, बोर्ड या फिर नाटक, कुछ भी चीज नहीं है, तो एटलीस्ट आप एक से तो बच गए ना। आपके पास एक वाला बर्डन नहीं है, आपके पास एक बर्डन से एटलीस्ट आप कम हो, एक आपके पास नहीं है, एक आप एक तरह से स्ट्रेस फ्री हो, आपको एक के भी फोकस करना है। ऑलराइट, इसीलिए इन्हें इन चीजों को सेम रख दिया, राइट। और यहाँ पर तो भैया ओनली बोर्ड भी है, तो यहाँ पर क्यों, बिकॉज इसके अंदर आपकी जेई की परसेंटाइल अच्छी है, इसीलिए आपको बोला गया है। इस कैटेगरी अलग से बनाया गया बिकॉज आपकी जेई की परसेंटाइल अच्छी है, तो आपको जेई की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी टेंशन इन वाले स्टूडेंट्स को होगी उतनी टेंशन आपको नहीं होगी, मैं जानता हूं, बिकॉज आपकी एक तरह से सीट फिक्स है। 97 परसेंटाइल से ऊपर आ जाना या फिर हो सकता है 98 के आसपास पहुंच जाना, आपकी सीट फिक्स है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर, राइट। तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पर, लेकिन यहाँ पर ज्यादा टेंशन थी इसीलिए मैंने वो अलग बनाया, बाकी यहाँ पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, बी वाले का समझते क्या होगा, तो इन दोनों के लिए बताऊंगा, ठीक है, बी सेम है, कॉमन। देखो क्या करेंगे, देखिए जी क्या करेंगे आगे। देखो सबसे पहली चीज है कि आप जो है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम देके आ रहे हो, वो सब चीज आपकी परसेंटाइल अच्छी है, काफी अच्छी बात है। अब जब यार आप इस वाली कैटेगरी में आओगे ना मार्च में, तो आपको पहला अटेम्प्ट मार्च में ही दे देना है। आपका बोर्ड एग्जाम नहीं थे या फिर जेई की परसेंटाइल अच्छी है जिसके बोर्ड एग्जाम नहीं थे, तो क्या होगा, आपको मार्च में ही एग्जाम दे देना है। या तो 14-15 ले लो, 20-21-22 कुछ ले लो, इन दो कैटेगरी के अंदर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे दीजिए। इस दो कैटेगरी के अंदर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे दीजिए। क्या रीजन है, क्यों देना, हम यहाँ पर क्यों नहीं दे रहे, राइट। बिकॉज क्या है, बिकॉज आप इस वाले अटेम्प्ट का मतलब ये हुआ कि आपको क्या कर रहे हो, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, इसमें वाले भी आ रहे हैं जिसके बोर्ड एग्जाम नहीं है, और दूसरे वो भी आ रहे हैं जिसके जेई में अच्छा परसेंटाइल है। तो क्योंकि आपके जेई में अच्छे परसेंटाइल है तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको ऑलरेडी प्रिपरेशन है, आप बस अपनी अच्छी वाली प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छी बनाने पर लगे हो। आप 97 98 को कैसे 99 पॉइंट ऊपर ले जाए, आप उसके अंदर सोच रहे हो, राइट। तो आप एटलीस्ट अगर एक बार नाटक एग्जाम यहाँ पर दे दोगे इन अटेम्प्ट के अंदर में भी, आप अच्छा कर रहे हैं, ये वाला दो तो ज्यादा अच्छा है, तो इसमें क्या होगा, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आप जेई के साथ साथ नाटा में कितना पानी में हो, आपको आइडिया लग जाएगा, ऑल राइट। उसके बाद आप फिर से जेई में जो जेई की तैयारी तो साथ साथ कर ही रहे हो, उसके बाद आप फिर से क्या करो, जेई में लग जाओ। एटलीस्ट आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आपके पास जेई के साथ साथ नाटा में कितनी तैयारी है आपकी। ऑल राइट, हमको एटलीस्ट आइडिया के लिए देना है ये वाला, हमको अटेम्प्ट यहाँ पर ओनली आइडिया के लिए देना है कि आप कितने गहरे पानी हो और आपकी तैयारी कितनी है। ये वाला अटेम्प्ट, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट उन वाले स्टूडेंट्स के लिए ओनली आइडिया के लिए देना है। आपने इसी आइडिया के लिए दिया, आपको जेई वाला अटेम्प्ट हुआ, जेई वाला अटेम्प्ट आपने खत्म किया, उसका जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए भैया जाओगे यहाँ पर, टाइम लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट यहाँ पर दिया, या फिर क्या करोगे इस वाले वीक में फर्स्ट वाले में जाओ, या तो फिर क्या करोगे अप्रैल के एंडिंग में जाओ, दिस इज योर सेकंड अटेम्प्ट, और दिस इज योर मे स्टार्टिंग, ये आप होगा सेकंड अटेम्प्ट। ऑलराइट, बिकॉज आपको पता चल गया था यहाँ पर आपकी क्या हालत है या फिर कितने पानी में हो, पता चल गया था आपको, जे स्पेशली नाटक के अंदर आपने जेई को पूरा कंप्लीट किया। जेई के अटेम्प्ट होने के बाद मे भी शायद अगर हुआ तो कम से कम 20 से 25 दिन का गैप लेने के बाद, या फिर एंडिंग या फिर इसकी स्टार्टिंग, मैं बोलूंगा कि मे स्टार्टिंग में जाओ, मैं बोलूंगा मे स्टार्टिंग में जाओ। ऑलराइट, तो जेई का खत्म होने के बाद ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक आपको हुआ कि इतना करने के बाद आपको जेई का खतरा खत्म करने के बाद आपको गैप मिल गया अपने सेकंड अटेम्प्ट में तैयारी करने का, बिकॉज आप जेई की ऑलरेडी तैयारी अच्छी थी और आप यहाँ समझ चुके हो कि पैसा पैटर्न आ रहा है, तो आप अपने सेकंड अटेम्प्ट को ज्यादा बेहतर यहाँ पर दे पाओगे। उसके बाद आपने नाटा एग्जाम आपको दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर नाटा एग्जाम देने के बाद आपको क्या करना है, आपकी प्रिपरेशन हो सकता है कि आपको फिर यहाँ पर और अपनी गलतियां पता चलेगी और अपनी कमियां पता चलेगी, क्या क्या हो रही है, क्या सुधार करनी। सेम सेम सुधार करने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है कहाँ पर, अगले अटेम्प्ट, फिर सेम आपको महीने भर का गैप लेना है। यहाँ पर आ गए थे, सेम महीने भर का गैप लो, वापस या तो जून में जाओ, या फिर क्या करोगे यहाँ पर आओ,
या फिर जून में चलो, या फिर क्या करोगे, तो जून के स्टार्टिंग में जाओ वापस। कहाँ चलोगे, जून के स्टार्टिंग में जाओ, राइट। और मैं आपको इतना पहले क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज भैया हमारी तो प्रिपरेशन अच्छी थी, तो हम लोग ज़्यादा टाइम देकर यहाँ पर नहीं आ सकते क्या। तो मैं आपको बोलूँगा कि हमारी क्या है, थोड़ा सा हमको कॉलेज के ऊपर काउंसलिंग में फोकस करना पड़ेगा। जिसकी परसेंटाइल अच्छी है और जिसके मार्क्स अगर अच्छे आ जा रहे हैं पहले दूसरे अटेम्प्ट के अंदर ही, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मान लो लेट्स से आपने फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दिया और आपने सेकंड वाला अटेम्प्ट दिया, आपके सेकंड वाले परसेंटेज के अंदर ही अगर अच्छे मार्क्स आ गए जो एक टॉप कॉलेज के लिए चाहिए होते हैं, तो आपको अपना थर्ड वाला अटेम्प्ट को ज़्यादा डिले नहीं करना है, ठीक है। जानबूझकर डिले करने से भी आपको सेंस नहीं है। क्यों, बिकॉज आप अगर इसको सोचोगे भाई हमारे अच्छे आपके लेट से यहाँ पर आ गए 170 मार्क्स, 170 से ऊपर आ गए, 170 से ऊपर नाटक के अंदर बहुत टॉप मार्क्स है, 170 के ऊपर बहुत सारे टॉपर्स के आते हैं, ठीक है ना। तो अगर 165 170 मार्क्स अगर कुछ लेकर आ जाते हो, तो थर्ड वाला अटेम्प्ट को डिले मत करो। हो सकता है मे भी थर्ड अटेम्प्ट को आप यहाँ पर ही दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको डिले मत करो, बिकॉज आप अच्छे कॉलेज में सीट आपकी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, ऑलराइट। अब इसको डिले करने से कोई सेंस नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि मे भी कुछ कुछ कॉलेज की काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कब, जून से। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे कॉलेज की जून से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो आपको फोकस करना है जून के अंदर या फिर जून की स्टार्टिंग में एग्जाम दे दो, और फोकस करो यहाँ पर कि कैसे आप कॉलेजेस के अंदर ढूंढ पाओ, उनके ऊपर रिसर्च शुरू करो ना यार। आप एग्जाम में क्यों फालतू टाइम खराब करना है, बिकॉज आप ऑलरेडी सीट अपनी फिक्स कर चुके हो यहाँ पर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स के लिए कंपीट नहीं करना है, फाइट करनी है, पर आपको साथ साथ कॉलेज के लिए भी देखते चलो। लग रहा है कि भाई हमको नहीं, हमको तो 170 आ गया, हमको तो 190 जाना है, 200 में से 200 लेकर आना है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये एग्जाम दो, आप ये एग्जाम दो, पर लेकिन एटलीस्ट अपनी कॉलेज की भी साथ साथ प्रिपरेशन करते चलो। बिकॉज आप ऑलरेडी आगे हो बच्चों से, तो आपको कॉलेज के लिए भी सोचना जरूरी आ गया। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, कौन से ऑप्शन वगैरह हैं, डेट्स क्या है, वो सब क्या है, आपके लिए चैनल के ऊपर सब तरह के अपडेट्स वगैरह भी आते रहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो आपको फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा, ऑलराइट। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ किसके लिए होगी, तो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट ये हो गया, सेकंड अटेम्प्ट ये हो गया, और थर्ड अटेम्प्ट कौन सा, ये थर्ड अटेम्प्ट हो गया, ऑलराइट। या फिर ये दोनों ऑप्शन हो गए, या फिर ये दोनों ऑप्शन हो गए। अब जिस सारे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे को जो भी आपको मिल रहा है वो आपको मैच कर लेना, जिसके अंदर भी आप, हो सकता है आपके लिए कोई शुभ हो ना। बहुत सारे शुभ होता है कि भाई मेरे को सैटरडे एग्जाम देना शुभ नहीं लगता है, मुझे फ्राइडे शुभ है। किसी हो सकता है घर में पापा मम्मी बोलेंगे कि आज फ्राइडे है या फिर आज आज सैटरडे है, एग्जाम मतलब फ्राइडे को दे दो, अच्छा नहीं होता है ऐसा करके, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। या फिर मे भी आपको अर्जेंट इमरजेंसी आ गई, अपने हिसाब चूज कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो ये जेई के पर्सनल के और जिसके बोर्ड एग्जाम नहीं थे वो भी इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जिसके बोर्ड एग्जाम नहीं थे, तो बोर्ड एग्जाम की तो आपको टेंशन ही नहीं, तो ऑलरेडी आप शुरू से प्रिपरेशन करते आ रहे हो। तो बोर्ड एग्जाम नहीं थे उनके लिए तो अच्छा ही है भैया, जितना जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है दे दो, जितना जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है दे दो, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम है नहीं, आपको जेई वाला एग्जाम क्या करना है, हो सकता है आपको जेई वाला एग्जाम अगर नहीं देना हो, राइट, तो आपको जेई वाला एग्जाम नहीं देना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम भी नहीं है, जेई भी नहीं देना है, आपको नाटक एग्जाम ही देना है, तो आपके लिए मजे हैं। फर्स्ट वाला अटेम्प्ट यहाँ दे दो, और क्या करो, पूरा पूरा अपने आप को देख लो कि आप कितने गहरे पानी हो, वो जुट जाओ ओनली नाटक के ऊपर बस। उसके बाद आपको कोई जेई नहीं, कोई नहीं, एक महीना लो, एक महीने से ऊपर लो। अगर आप पहला अटेम्प्ट यहाँ दे तो 1 मंथ से ऊपर लिया, सेम यहाँ पर आए, सेकंड अटेम्प्ट दिया यहाँ पर, या फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, एक महीने से ऊपर तैयारी करके सेकंड अटेम्प्ट दिया आपने, उसके बाद वापस एक महीना लो, वापस 1 मंथ लो, और सेकंड वाला यहाँ पर, ये यहाँ पर थर्ड वाला दो। इसलिए वो सेम डेट्स मिल रही है जो मैंने आपको इसके लिए बोला है, इसलिए मैंने कैटेगरी सेम रखी है, इसलिए मैंने बी वाली कैटेगरी सेम रखी है, ऑलराइट। या क्लियर सबको। तो ये तो हुई कौन सी, बी वाली कैटेगरी होगी, जो मैंने लिखा है रेड कलर से आपके लिए ना, रेड मैरून कलर, ये जो भी है ये सब बी वाली कैटेगरी से हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर बी वाली कैटेगरी। और आपके लिए ए वाली कैटेगरीज है वो ये सर्कल वाले हो गए, सर्कल वाली सब ए कैटेगरी, ठीक है जी। सर्कल वाली कौन सी होगी, ए कैटेगरी होगी, ऑलराइट, क्लियर है। ये तो वो हुआ बजाय जो तीनों के तीनों अटेम्प्ट दे रहा है, जो तीनों के तीनों अटेम्प्ट दे रहा है, ऑल 3 अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आप ऑल 3 अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपके लिए हो गया। अब एक लास्ट कैटेगरी बच जाती है, मोस्ट ऑफ द मैं जानता हूँ यही होगा, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा इसी कैटेगरी में है और ये सबसे ज़्यादा चीज़ है। एक हो सकता है कि मे बी मैंने बोला कि जैसे नाटक के अंदर एक जो स्कोर है 2 साल तक वैलिड हो गया है, तो अब कभी भी आप एग्जाम दे सकते हो ऐसा करके, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट एग्जाम दिया था, तो आपने अगर लास्ट 2024 के अंदर एक आपका स्कोर है, कुछ अटेम्प्ट आपका है, एक स्कोर आप लेके आ रहे हो, और अभी आप ओनली 2 अटेम्प्ट ही देने हैं आपको, राइट। तो आपको अगर 2 अटेम्प्ट ही देने हैं, तो आप 2 अटेम्प्ट है जेई के बाद ही दो, मेरा ये मानना है। आप 2 अटेम्प्ट जो आपको देना है वो जेई के बाद ही, आप दोनों अटेम्प्ट जेई के बाद ही दो। अगर आपको 2 अटेम्प्ट ही देना, आप 3 नहीं देना चाह रहे हो, दोनों अटेम्प्ट आप जेई के बाद ही दीजिए। जेई के बाद आप डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीटली आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करेगा, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, राइट। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो भी, अच्छी नहीं है, मीडियम है, कैसे भी करके, तो एक अटेम्प्ट जो जेई के बाद आप अप्रैल में एंडिंग में दे दीजिए, अगला वाला अटेम्प्ट जो है आप आराम से मई एंडिंग में या फिर जून स्टार्टिंग में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बात। अगर आप 2 अटेम्प्ट देना चाह रहे हो, अप्रैल एंडिंग में या फिर मई एंडिंग में और जून स्टार्टिंग में, ये 2 जगह आप दे सकते हो अटेम्प्ट, ऑलरेडी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी, डेट्स कैसे सेलेक्ट करें, राइट। तो मुझे लगता है आपको शायद डाउट्स क्लियर हो गया होगा, जो जब स्टूडेंट है कौन सी कैटेगरी में।
मैंने ज़्यादा कैटेगरी को बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने सब कैटेगरी को ओनली 2 में ही बांट दिया, बस मोटा मोटा आइडिया ले लिया, राइट। अब मोटे मोटे के अंदर समझ जाओगे कि आपको डेट्स आपको हिसाब से चूज कर सकते हो। डेट्स में ऐसा कोई फिक्स नहीं बोलूंगा कि 25 को लेना है, 26 को लेना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट लेकिन आपकी डेट्स के अनुसार कि आप कौन से दिन को शुभ मानते हो। आप फ्राइडे को शुभ मानते हो तो आप फ्राइडे को जाइए, आप सैटरडे को शुभ मानते हो एग्जाम के लिए तो आप सैटरडे को जाइए, ठीक है। जैसा आप शुभ मानते हो, जैसा कुछ होता है। बाकी तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट और भी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी आपके लिए नाटा स्ट्रेटेजी, जेई स्ट्रेटेजी और एक और होता है बी प्लानिंग स्ट्रेटेजी, जैसे जो बी प्लानिंग के लिए तैयारी करो उनके लिए भी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है, तो सब आपके पास आ रही है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सबका लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा सफर टुगेदर के अंदर बैचेस में पढ़ने के लिए अगर ढूंढ रहे हो क्रैश कोर्स वगैरह कुछ, तो प्लीज सफर टुगेदर के बैचेस वगैरह जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत तेजी से चल रहे हैं, तो अपने सफर टुगेदर के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैचेस की आपको रेंज मिल जाएगी और जो इंडिया के सबसे ज्यादा मोस्ट अफोर्डेबिलिटी और मोस्ट टॉप एजुकेटर और क्वालिटी कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो काफी उसमें प्यारो सपोर्ट रहा है, तो प्लीज आप भी आइए और सफर टुगेदर का पार्ट बनिए, काफी अच्छा लगेगा मेरे को। और बाकी मैं बोल दूँ आपसे सफर टुगेदर क्लासेस के अंदर। उसके अलावा जेई के अंदर वहाँ पर डेली जो है लाइव सेशन चल रहे हैं, जेई और नाटा के दोनों के लिए, राइट। तो लाइव सेशन जरूर ज्वाइन किया कीजिए और आपके क्वेश्चन वगैरह पुट कीजिए नीचे, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए क्या है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जाओ जाकर आग लगा दो।